हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है, इसको आज हम यहाँ पर इस वीडियो में निकालने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है। मान लेते हैं किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, तो इसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार हो जाएगा वह पृथ्वी पर उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का 6वां भाग होता है, अर्थात 1/6 गुणे 60 न्यूटन। ये आपका हो जाएगा 6×60 10 न्यूटन। यह 10 न्यूटन जो है उस वस्तु का चंद्रमा पर भार है। ठीक है ना, मेरी बात आई समझ में? तो किसी वस्तु का जो है चंद्रमा पर जो भार होता है वह उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का 6वां भाग होता है। ठीक है ना, तो हम लोग समझ गए। हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार Wm है और उसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर We है। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार वह होता है उस वस्तु का पृथ्वी पर भार का उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का 6वां भाग होता है उस वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो आइए आज हमें इसी Wm बराबर 1/6 We इसी का हमको यहाँ पर निगमन करना है, प्राप्त करना है कि यह वास्तव में कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो आइए देखा जाए। मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर यह भार होता क्या है। तो आइए देखा जाए। मान लीजिए कि यह चंद्रमा है, सपोज दैट, ओके, यह आपका चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। और इस चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह We है। सॉरी, इस चंद्रमा का जो भार है, इस चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह हम मान लेते हैं कि यम है। ओके, ये यम का मतलब क्या है? यम का मतलब होता है मून और यम का मतलब होता है मास, यानी कि यह चंद्रमा का द्रव्यमान है। हम मान लेते हैं कि चंद्रमा का द्रव्यमान यम है। ओके, और हम ये भी मान लेते हैं कि इस चंद्रमा का जो त्रिज्या है वह यम है। यम का मतलब मून और मून की हिंदी होती है चंद्रमा और आर का मतलब होता है रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ मून, चंद्रमा का त्रिज्या। तो हम मान लेते हैं कि आर्यम जो है वह चंद्रमा का त्रिज्या है। हम लोग यहां पर लिख लें, ये आर्यम क्या है, यहां लिख देते हैं। मान लिया चंद्रमा का द्रव्यमान, मान लिया चंद्रमा का द्रव्यमान बराबर यम है तथा चंद्रमा का त्रिज्या हम मान लेते हैं कि यम है। ओके, अच्छा, हम मान लेते हैं कि इस चंद्रमा के सतह पर कोई एक वस्तु है, राइट, और इस वस्तु का द्रव्यमान, मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है हम मान लेते हैं कि वह स्मॉल है। ठीक है ना, तो जैसे हमने पढ़ा था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, ठीक है ना, उसी प्रकार चंद्रमा भी किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि यह चंद्रमा जो है इस वस्तु को, ठीक है ना, गुरुत्व बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगी। हम मान लेते हैं कि वह गुरुत्व बल जो है, ठीक ना,
या वह गुरुत्वाकर्षण बल F है। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी गुरुत्वाकर्षण बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। ये मैंने बताया था। ठीक बेटा, इसी प्रकार यहां भी हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा किसी वस्तु को जितने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, वही गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का चंद्रमा पर भार कहलाता है। ओके, अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर हम लोग लिखेंगे माना यम द्रव्यमान, माना एक वस्तु जो चंद्रमा, मान लीजिए कि जो ये हमारा वस्तु है यह चंद्रमा से यच ऊंचाई पर स्थित है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है, यह चंद्रमा से यच ऊंचाई पर स्थित है। मैंने आपसे बताया कि यह चंद्रमा भी इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगी। हम यहां पर लिखेंगे माना एक वस्तु जो चंद्रमा से यच ऊंचाई पर स्थित है, जिसका द्रव्यमान बराबर स्मॉल m है। ओके, अच्छा, अभी हमने आपसे बताया कि चंद्रमा उस वस्तु को जितने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वही गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाएगा चंद्रमा पर। ठीक है ना। तो ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लिया, अच्छा ये चीज ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग जो है लिखेंगे उस मतलब चंद्रमा पर उस वस्तु का भार, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार। वेरी सिंपल, हमने आपसे बताया कि यह भार जो है, यह चंद्रमा इस वस्तु को जितने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगी, वही उस वस्तु का चंद्रमा पर भार कहलाएगा। अर्थात वह भार इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है कैपिटल G यम फिर यम बटे आर यम स्क्वायर। ओके, यह जो है यह गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि चंद्रमा इस वस्तु पर आरोपित कर रही है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग उस वस्तु का भार कहेंगे। अब हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं क्या, WM। ये WM क्या है, ये WM जो है, यह जो है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार है। W का मतलब वेट, M का मतलब मून, यानी कि वेट ऑफ मून। कहने का मतलब हुआ कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार है वह WM से हमने यहां पर शो किया है। तो WM बराबर हो जाएगा कैपिटल G यम अपान RM स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए भैया, अब हम लोग जो है यहां पर चलेंगे। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा। हमने यहां पर देखा कि इस वस्तु का
चंद्रमा पर जो भार होता है अर्थात WM बराबर होता है कैपिटल G बटे RM स्क्वायर। यह जो है इस वस्तु का चंद्रमा पर भार है। अब हम मान लेते हैं कि यदि यही वस्तु अगर पृथ्वी पर होता तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा, आइए हम इसको यहां निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है, हमने माना कि यह पृथ्वी है, ओके। और पृथ्वी का जो भार है यह हम मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वह ME है, ठीक है ना। और पृथ्वी का जो त्रिज्या है हम मान लेते हैं कि RE है, ओके। इस पृथ्वी के सतह से H ऊंचाई पर यही हमारा सेब जो वस्तु है यह पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर स्थित है। यही वस्तु हम मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर स्थित है। तो अब यह पृथ्वी भी इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो यह पृथ्वी इस वस्तु को जितने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगी वही गुरुत्वाकर्षण बल अथवा वही गुरुत्व बल इस वस्तु का पृथ्वी पर भार कहलाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो निकालें। अच्छा, अब हम यहां पर लिखेंगे इसी वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर हो जाएगा कैपिटल G ME स्मॉल m बटे RE स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये आपका हो जाएगा WE, ओके। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वह चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना होता है और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वह चंद्रमा के त्रिज्या का 4 गुना होता है। ये हम लोग जानते हैं, ये हमको पता है, ठीक है ना। क्योंकि लिखेंगे हम जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना तथा पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा के त्रिज्या का 4 गुना होता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर हमने आपसे बताया कि जो है पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है ME बराबर वह जो है चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना होता है। अगर हम चंद्रमा के द्रव्यमान में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह जो है पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाता है। फिर हम लोग यहां पर जानते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या RE होती है वह चंद्रमा की त्रिज्या का 4 गुना होता है। अगर हम चंद्रमा के त्रिज्या में 4 से गुणा कर दें तो वह हमें पृथ्वी की त्रिज्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग यहां से ME और RE के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो आइए रखा जाए, तो लिखेंगे ME तथा RE का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक बेटा, पहले काम करिए, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। चूंकि हमारे पास यहां पे जगह नहीं है तो अब हम इसको यहां से आगे यहां पर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, मिटा दें। ओके, चलिए देखा जाए। तो अब हम लोग जो है यम ई और आर ई का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा डब्ल्यू ई बराबर हो जाएगा कैपिटल जी, जहां पे यम ई है अब हम लोग यम ई के स्थान पे लिखेंगे 100 यम यम और आर ई के स्थान पे लिखेंगे 4 आर यम। ओके, तो लिखा जाए, हो जाएगा यहां पर 100 यम यम फिर यम बटे आपका हो जाएगा 4 आर यम। चूंकि यहां पे आर ई का स्क्वायर है तो यहां पर भी 4 आर यम का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखा जाए, ये आपका हो जाएगा कैपिटल जी 100 हो जाएगा। आप इसको जो है 100 यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 कैपिटल जी यम यम हो जाएगा और आपका हो जाएगा यम बटे ये आपका हो जाएगा 4 आर यम गुणे 4 आर यम। तो 4 चौके 16 मतलब 16 आर यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 आर यम स्क्वायर, है ना। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर आपका 3 हो गया, ये आपका डब्ल्यू ई हो गया। अच्छा, अब हम लोग जो है यदि हम लोग ध्यान दें तो ये जो है आपका समीकरण नंबर 1 है, देखिए जी एम यम बटे एक मिनट ये 16 बाहर कर लीजिए, 16 बाहर कर लीजिए। अब देखिए जी एम यम बटे आर एम स्क्वायर, यह आपका समीकरण नंबर 1 है। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 1 से जी यम बटे आर यम स्क्वायर के मान को रखने पर, अर्थात अब हम लोग इसके स्थान पे डब्ल्यू यम यहां पे लिखेंगे क्योंकि ये आपका सेम है। ठीक है ना, तो देखा जाए तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 से कैपिटल जी यम बटे आर स्क्वायर मतलब आर एम स्क्वायर का मान रखने पर। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान न होइए क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका हमने यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप जो है बहुत ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिए, यह आपको आ जाएगा। ठीक है ना, तो आइए अब हम इसको यहां से मिटाते हैं। ठीक है ना, अब हम इसके स्थान पे यहां पर डब्ल्यू एम लिखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा डब्ल्यू ई बराबर हो जाएगा 100 बटे 16, इसके स्थान पे आपका हो जाएगा डब्ल्यू एम। ओके, अच्छा अब देखा जाए ये जो है ये डब्ल्यू एम में क्या है, गुणे में है। जब हम इसको बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा। यह काम करिए, पहले हम इसको ऐसे यहां पर पकड़ेंगे और फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, अर्थात यह यहां पे और यह यहां पर चला आएगा। ठीक
ठीक है ना, चला आएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब हम लोग जो है एक काम करते हैं, वही बात कि इसको यहां से ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये यहां पे, ये यहां पे चला जाएगा। तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा 100/16 WM बराबर WE। अब देखिए 100/16 यहां पर गुणे में है, जब यह बराबर मतलब 100/16 जब बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो यह गुणे से यहां पर बटे में हो जाएगा। यह पक्षांतर का नियम है। तो देखा जाए आपका हो जाएगा WM बराबर ना, ये WE/100/16, तो ये आपका 16 ऊपर जाएगा, हो जाएगा WM बराबर 16/100 और गुणे WE। अब हम इसको यहां से यहां पर काटने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, इसको हम 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 10 में से 8 जाए 2, हुआ 20, 4 पच्चे 20। जब हम इस 4 से 25 को काटेंगे तो यह जो है लगभग WM बराबर आ जाएगा 1/6 WE। ये देखिए आपका आ गया। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का 6वां भाग होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का 1/6वां भाग होता है। यही हमको यहां पर सिद्ध करना था। तो अब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का 6वां भाग होता है। ठीक है ना, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे लिखते हैं। हो गया बेटा, इसको मिटा दें। ओके, लिखेंगे अतः किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उस वस्तु के, अतः किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उस वस्तु के पृथ्वी पर, उस वस्तु के पृथ्वी पर भार का 6वां भाग होता है, भाग होता है। अर्थात WM बराबर हो जाएगा 1/6 WE। ये आपका आ गया। ठीक है ना, ये आपका WM क्या है, वस्तु का चंद्रमा पर भार। ये WE क्या है, वस्तु का पृथ्वी पर भार, वस्तु का पृथ्वी पर भार। ठीक है बेटा, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। अब हम आज अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।